फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है जो भी काम हम आगे जाकर करने का इरादा रखते हैं, यानी आइंदा ज़माना में जो भी काम हम करेंगे वो फ्यूचर ही कहलाएगा, यानी मुस्तकबिल। तो उन्हीं में से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ये भी बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो पॉजिटिव सेंस यानी इस्बत और मुस्बत को ले लीजिए। तो जुमला बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट में से किसी एक को लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद फेल लगा देंगे तो जुमला बन जाएगा। देखिए पॉजिटिव सेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन में आई लिया, उसके बाद शैल होगा, फिर फेल होगा, फिर कोई भी मुतालिक वगैरह लगा देने से जुमला बन जाएगा। एक बात और ज़रूरी है कि इस ज़माना में यानी मौजूदा ज़माने में शैल का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि आई से लेकर नाम तक सब जगह विल ही इस्तेमाल होता है। लेकिन लिखने में फर्स्ट पर्सन यानी वाहिद मुतकल्लिम और जुमा मुतकल्लिम में शैल यूज़ होता है, और सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में विल इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बाद यानी डूअर्स के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं जुमला बनाना। पॉजिटिव सेंस फर्स्ट पर्सन, आई विल या आई शैल गो टू मस्जिद। मैं मस्जिद जाऊंगा, यानी आइंदा ज़माना में मैं मस्जिद जाऊंगा, चाहे 2 मिनट हो, 10 मिनट हो, जितने भी टाइम हो। उसी तरह वी विल या तो वी शैल गो टू मस्जिद, हम मस्जिद जाएंगे। सेकंड पर्सन बनाना बिल्कुल आसान है। यू विल गो टू मस्जिद, तू मस्जिद जाएगा। उसी तरह थर्ड पर्सन के अंदर ही विल गो टू मस्जिद, शी विल गो टू मस्जिद, वो मस्जिद जाएगा, वो मस्जिद जाएगी। उसी तरह राशिद विल गो टू मस्जिद, या कोई भी नाम ले लीजिए। सलमा विल गो टू मदरसा, सलमा मदरसा जाएगी। तो खुलासा ये निकला कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर सारे जगह डूआर यानी सब्जेक्ट के बाद विल लगाएंगे तो जुमला बन जाएगा। इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ फेल कह लीजिए या मज़दर कह लीजिए दे दिया गया है, उसे भी याद कर लीजिएगा। जैसा कि हैट, हैट के माना नफ़रत करना। काम, काम के माना आना। रीड के माना रीड है, ये रीड के माना पढ़ना। क्लोज, बंद करना। ईट के माना खाना। अब नंबर आता है नेगेटिव सेंस का, यानी नफ़ी और मुनफी जुमला। तो ये भी बनाना बिल्कुल आसान है कि पॉजिटिव सेंस के अंदर सिर्फ नॉट लगाने से नेगेटिव सेंस बन जाता है। जैसा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट में से किसी एक को लेंगे, डॉट्स में से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर फेल लगाएंगे, फिर मुतालिक वगैरह लगाएंगे तो जुमला बन जाएगा। फर्स्ट पर्सन के अंदर देख लीजिए कि आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। उसी तरह वी शैल या वी विल नॉट गो टू दिल्ली, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। और विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म आता है वो वन्ना है, यानी आई वना गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। उसी तरह वी वना गो टू दिल्ली, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। उसी तरह सेकंड पर्सन भी ऐसे ही है कि डूअर में से यू लिया, उसके बाद विल लिया, फिर नॉट लगाया नेगेटिव सेंस की अलामत, उसके बाद फेल, फिर मुतालिक, यानी यू विल नॉट गो टू दिल्ली, तू दिल्ली नहीं जाएगा। या यू वाना गो टू दिल्ली, तू दिल्ली नहीं जाएगा। उसी तरह थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में से ही ले लीजिए, उसके बाद विल लगाइए, फिर नॉट, फिर फेल, फिर मुतालिक, यानी ही विल नॉट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जाएगा। या ही वाना गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जाएगा। उसी तरह मुअन्नस की ज़मीन ले लीजिए, शी विल नॉट गो टू दिल्ली, या शी वाना गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जाएगी। उसी तरह कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे कि
राशिद वाना गो टू दिल्ली, या सलमा वाना गो टू दिल्ली। तो खुलासा ये निकला कि नेगेटिव सेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ विल के साथ नॉट लगा देने से नेगेटिव सेंस बन जाता है, या शैल के साथ। नंबर आता है क्वेश्चन आंक्स यानी मुस्बत सवालिया। क्वेश्चन आंक्स बनाना बिल्कुल आसान है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दो तो क्वेश्चन आंक्स बन जाता है। जैसा कि फर्स्ट पर्सन में देख लीजिए, विल आई गो टू मस्जिद, क्या मैं मस्जिद जाऊंगा। उसी तरह विल वी गो टू मस्जिद, क्या हम मस्जिद जाएंगे। सेकंड पर्सन भी ऐसे ही है, जैसे कि विल यू गो टू मस्जिद, या विल यू गो टू मदरसा, क्या तू मदरसा जाएगा, या विल यू मैरी मी, क्या तू मुझसे शादी करेगा। जो भी ले लीजिए। उसी तरह थर्ड पर्सन के अंदर विल ही गो टू मस्जिद, क्या वो मस्जिद जाएगा, या विल शी गो टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जाएगा या जाएगी। उसी तरह कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे कि विल राशिद गो टू मदरसा, क्या राशिद मदरसा जाएगा। उसी तरह विल सलमा गो टू दिल्ली, क्या सलमा दिल्ली जाएगी। खुलासा यह निकला कि क्वेश्चन आंक्स बनाना बिल्कुल आसान है, यानी मुस्बत सवालिया कि हेल्पिंग वर्ब को डूआर यानी सब्जेक्ट के शुरू में लाने से क्वेश्चन आंक्स बन जाता है। अब नंबर आता है क्वेश्चन नेगेटिव यानी मुनफी सवालिया। ये भी बनाना बिल्कुल आसान है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाकर डूआर्स के शुरू में लगा दो, यानी सब्जेक्ट के शुरू में लगा दो, तो नेगेटिव सेंस यानी मुनफी सवालिया के जुमला बन जाता है। जैसा कि फर्स्ट पर्सन में देख लीजिए कि विल नॉट आई गो टू मस्जिद, क्या मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, या विल शैल आई गो टू मस्जिद, या विल शैल नॉट आई गो टू मस्जिद, क्या मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। उसी तरह विल नॉट वी गो टू मस्जिद, क्या हम मस्जिद नहीं जाएंगे, या वना वी गो टू मस्जिद, क्या हम मस्जिद नहीं जाएंगे। उसी तरह सेकंड पर्सन में वना यू गो टू मस्जिद, क्या तू मस्जिद नहीं जाएगा। उसी तरह थर्ड पर्सन में विल नॉट ही गो टू मस्जिद, क्या वो मस्जिद नहीं जाएगा, या विल नॉट शी गो टू मदरसा, क्या वो मदरसा नहीं जाएगा जाएगी। उसी तरह कोई भी नाम ले लीजिए, जैसा कि विल नॉट राशिद गो टू मस्जिद, क्या राशिद मस्जिद नहीं जाएगा। खुलासा यह निकला कि क्वेश्चन नेगेटिव और क्वेश्चन आंक्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन आंक्स के अंदर हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं लगता, क्वेश्चन नेगेटिव के अंदर नॉट लगता है। और जितने सारे सवालिया अलामत होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट यानी डूआर के शुरू में लाने से सवालिया जुमला बन जाता है। इसके बाद नंबर आता है रीज़न आंक्स और रीज़न नेगेटिव के। ये भी बनाना बिल्कुल आसान है कि रीज़न आंक्स में क्या होता है, व्हाई को शुरू में लगा देना है। जैसा कि व्हाई विल आई गो टू मस्जिद, मैं मस्जिद क्यों जाऊंगा। आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता नहीं है, बस सेकंड पर्सन ही में इसका इस्तेमाल होता है। तो क्या होगा, व्हाई विल यू गो टू मस्जिद, तू मस्जिद क्यों जाता है। उसी तरह रीज़न नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव ही की तरह है, यानी क्वेश्चन नेगेटिव और रीज़न नेगेटिव में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस व्हाई का फ़र्क है। यानी व्हाई को क्वेश्चन नेगेटिव के शुरू में लगाने से रीज़न नेगेटिव बन जाता है। जैसा कि व्हाई वना यू गो टू मस्जिद, तू मस्जिद क्यों नहीं जाएगा। वना ये विल नॉट के शॉर्ट फॉर्म है।